अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 244 में हमने देखा सूर्य के जो 6 पृथ्वियां है वहां के सब विधि यह हमेशा की तरह ठीक से पूरे किए हैं। वहां पानी में के सब प्राणी, उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद यह तीनों भी ज्योतियां यह फिर से निकलकर वहां का दूसरा सूर्य है उस और जाने के बाद यह तीनों भी ज्योतियां यह वहां के चंद्र के ऊपर आकर रुकी हुई है। अब देखेंगे भाग 245। ब्रह्मांड में यह 12 पृथ्वियां है। वहां के पहले सूर्य के 6 पृथ्वियों पर सब विधि यह पूरे किए हैं। वहां के पहले सूर्य के पेट के अंदर प्रति श्री शिवशंकर यह ध्यान में बैठे रहे हैं और फिर से यह तीनों भी ज्योति जब वहां के दूसरे सूर्य के 6 पृथ्वी पर विधि करने के लिए निकली, तब उनके साथ श्री शिवशंकर इनकी मूल ज्योति यह उनके साथ विधि करने के लिए वहां गई है। श्री शिवशंकर इनकी मूल ज्योति और यह 2 ज्योति, ऐसे तीनों भी ज्योति यह वहां के दूसरे सूर्य के चंद्र के ऊपर आकर रुकी। बाद में वहां का दूसरा सूर्य है, उस सूर्य के ऊपर श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनका निवास वर्चस्व है। उस सूर्य के ऊपर श्री शिवशंकर इनकी मूल ज्योति न जाते हुए श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दिव्य ज्योति यह वहां के सूर्य के ऊपर जाकर रुकी है और वहां के सूर्य के ऊपर श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने श्री स्त्री रूप धारण किया और श्री अर्धनारी नटेश्वर यहाँ वहां के सूर्य के ऊपर स्त्री रूप में वहां के सूर्य के पेट के अंदर ध्यान में रुके हुए हैं और वहां के 6 भी पृथ्वी के ऊपर हमेशा का विधि यह श्री शिवशंकर और श्री विष्णु इन्होंने सब विधि ठीक से पूरा किया है। वहां के 6 भी पृथ्वी पर के पानी में के सब प्रकार के प्राणी और उनकी वंश परंपरा शुरू की है और वहां के हमेशा की तरह सब विधि ठीक से पूरे होने के बाद वहां से फिर से तीनों भी ज्योति यह निकली और अपने यानी कि फिर से 7 नंबर के पृथ्वी पर आकर रुकी है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां के सूर्य के ऊपर प्रति स्त्री अवतार लिया है और वहां के सूर्य के पेट के अंदर प्रति स्त्री अवतार स्त्री रूप यह ध्यान में बैठे रहे और श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन तीनों की भी ज्योतियां यह हमेशा की तरह फिर से अपने पृथ्वी पर आकर रुकी है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां के सूर्य के ऊपर प्रति स्त्री रूप लिया है, परंतु वे मूल तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री पार्वती माता यह नहीं है। श्री शिवशंकर इन्होंने
मूल तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र वणीगढ़, यहाँ श्री पार्वती माता यह अवतार लिया है। और यहाँ के सूर्य के ऊपर श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने सिर्फ स्त्री रूप अवतार लिया है। ब्रह्मांड में यहाँ के श्री सूर्य, इनके ऊपर लंबे समय के बाद श्री पार्वती माता इनको स्थान मिला है। तब श्री अर्धनारी नटेश्वर, इनके स्त्री रूप और श्री पार्वती माता, यह दोनों एक हो गई है। और वहां के सूर्य के ऊपर श्री पार्वती माता, इनका निवास वर्चस्व कुछ काल रहा था। श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन तीनों भी ज्योतियां यह अपने यानी कि 7 नंबर के पृथ्वी पर आई और वहां से तुरंत अपने नीचे की 6 नंबर की पृथ्वी है वहां आ गई और हमेशा की तरह सब विधि ठीक से पूरा किया है। वहां पानी में सब प्राणी और उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद फिर से तीनों भी ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की यानी कि ऊपर के छोर से नीचे 5 नंबर के पृथ्वी के ऊपर आई है। तारीख 23 मार्च 97, शनिवार, रंग पंचमी। ब्रह्मांड में की 6 नंबर के पृथ्वी पर से तीनों भी ज्योति निकलने के बाद उस 5 नंबर के पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी है। इस समय वो वहां के चंद्र के ऊपर न जाते हुए सीधे पृथ्वी पर आकर रुकी है। उन्होंने हमेशा का विधि प्राणी और उनकी वंश परंपरा शुरू करने के पहले अलग विधि किया है। श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, यह तीनों भी ज्योतियां इन्होंने पृथ्वी के ऊपर अपना मूल रूप धारण किया है। और श्री शिवशंकर, इन्होंने लंबे समय तक वहां के पृथ्वी पर कठोर ऐसी तपस्या की हुई है। श्री शिवशंकर, यह वहां के पृथ्वी पर अपने सद्गुरु श्री सद्गुरु, इनका स्मरण करके पूर्व दिशा की तरफ जमीन पर बैठक लगाकर बैठे। तब उनके पास त्रिशूल, कमंडल और नाग, यह शस्त्र थे। और उनके आगे दाएं और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके श्री विष्णु, यह उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे। तब उनके हाथ में सिर्फ त्रिशूल, यह एक ही शस्त्र था। और श्री अर्धनारी नटेश्वर, यह श्री शिवशंकर, इनके पीछे पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे। तब उनके पास भी सिर्फ त्रिशूल, यह एक ही शस्त्र उनके हाथ में था। श्री शिवशंकर, इनकी लंबे समय तक कठोर तपस्या हो रही थी और यह दोनों भी उनके रक्षण के लिए खड़े ही रहे थे। श्री शिवशंकर, इनकी कुछ काल के बाद तपस्या पूरी होने के बाद उसी जगह पर तुरंत फिर से वो उसी अवस्था में जमीन पर बैठक लगाकर लंबे समय तक ध्यान अवस्था प्राप्त करके बैठे रहे थे। उनकी तपस्या और ध्यान अवस्था में उनको भी कोई भी संकट विघ्न नहीं आया है। उनकी ध्यान अवस्था ठीक से पूरी हो गई थी। वो दोनों उनके रक्षण के लिए खड़े ही रहे थे। श्री शिवशंकर, यह उसके बाद फिर से उसी जगह पर जमीन पर उठकर खड़े रहे और उन्होंने अपना बायां पैर यह घुटने में मोड़कर ऊपर उठा के लिया और सिर्फ दाएं पैर पर जमीन पर खड़े रहे। और उन्होंने अपने दोनों हाथ यह ऊपर सिर पर लिए हैं और उन्होंने दोनों हाथों के तलवों यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी दोनों हाथ अपने सिर पर के ऊपर लेकर पकड़कर मिलाए हैं। उन्होंने अपना मुंह पश्चिम दिशा की तरफ किया है और अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने श्री सद्गुरु, इनका फिर से स्मरण करके इसी अवस्था में लंबे समय तक कठिन ऐसी तपस्या की है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर, यह दोनों भी उनके पास ही बहुत ही सावधानी में रहकर
उनके तपस्या में कोई भी संकट न आए इसलिए रक्षण करते हुए खड़े ही रहे थे। श्री शिवशंकर इनकी लंबे समय तक होने वाली इस अवस्था में कठिन तपस्या यह ठीक से पूरी हुई है। तारीख 31 मार्च 97 सोमवार। श्री शिवशंकर इनकी तपस्या पूरी होने के बाद फिर से तुरंत ही उसी जगह पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जमीन पर बैठक लगाकर अपनी दोनों आंखें बंद करके श्री सद्गुरु इनका स्मरण करके वो लंबे समय तक ध्यान अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे हैं। श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री विष्णु यह उनके रक्षण के लिए खड़े ही रहे हुए थे। श्री शिवशंकर इनकी ध्यान अवस्था लंबे समय तक हो रही थी। तब उनके ध्यान अवस्था में संकट विघ्न यह आया था। तुरंत श्री शिवशंकर इनकी ध्यान अवस्था यह होती ही रही है। श्री सूर्य इनके बहुत ही बड़ी मात्रा में इनको तकलीफ हो रही थी। उनको ऐसा महसूस होने लगा था कि अब अपना हमेशा के लिए अस्तित्व यह धोखे में आकर वो खत्म होगा और अपने पर श्री शिवशंकर इनका हमेशा के लिए निवास रहेगा, ऐसा डर लग रहा था। श्री शिवशंकर यह अपने ऊपर स्थान हमेशा के लिए मिलवाकर हमें उनके कब्जे में, उनके वर्चस्व के नीचे हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, ऐसी चेतना होने की वजह से श्री सूर्य यह बहुत ही क्रोधिष्ट गुस्से से श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करने के लिए अकेले ही हमारे जैसा साधा मानव रूप लेकर ब्रह्मांड में के 5 नंबर के पृथ्वी पर आए थे। श्री सूर्य यह बिल्कुल पहली बार 5 नंबर के पृथ्वी पर प्रत्यक्ष मानव रूप लेकर आए थे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 246 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ध्यान में बैठे थे। तब श्री सूर्य इन्होंने अपने जैसा ही बिल्कुल साधा मानव रूप लेकर वहां के पृथ्वी पर आए हैं और उनके मदद के लिए पृथ्वी पर के सूर्य के जितने 12 नवग्रहों के ग्रह होते हैं उन सब नवग्रहों के ग्रहों ने उनमें चंद्र भी थे।